ईसार नहीं जानते, वो माल का ईसार कैसे करेंगे? और जो माल का ईसार नहीं कर सकते वो जान का ईसार कैसे करेंगे? और जो जान का ईसार कर नहीं सकते वो औलाद का ईसार कैसे कर सकते? और जब ये कुर्बान नहीं कर सकते तो करबलाई कैसे हो सकते? करबलाई हो सकते? हम हो सकते? अल्लाह अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि हमारी जिंदगी में बड़ा झूठ आ गया है। दुआ में झूठ है, नमाजों में झूठ है, अदा में झूठ है, बिना में झूठ है, रिश्तों में झूठ है, ताल्लुक में झूठ है, हर जगह झूठ। और जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर होती है वो रिश्ता देर पर नहीं होता, लास्टिंग नहीं होता। वो कहते हैं कि ये चाहते हैं, ये पजीराइयां भी झूठी हैं। तो जो है ना, ये चाहते हैं, ये पजीराइयां भी झूठी हैं, ये उम्र भर की शनासाइयां भी झूठी हैं। ये चाहते हैं, ये पजीराइयां भी झूठी हैं, ये उम्र भर की शनासाइयां भी झूठी हैं। अरे तमाम लफ्जों मानी भी झूठ हैं अमजद, हमारे अहद की सच्चाइयां भी झूठी हैं। इतना झूठ हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। जब वलीउल्लाह कह रहे हो ना, अली वलीउल्लाह ना, तो फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं, सब उनका है। जब लब्बैक या हुसैन कह रहे हो ना, तो तुम प्रॉपर्टी हो, वो ओनर है। अच्छा, हम सब बात तो करते हैं गुलामी की, लेकिन हम में से हुसैन के गुलाम कम है, नफ्स के गुलाम ज्यादा है। आखिरी मंजिल में हूं, मुझे कंक्लूड करना है, हमें से नफ्स के गुलाम ज्यादा है। अब ये मुहर्रम आ गया था ना, नफ्स की गुलामी से निकलना था। अच्छा, नफ्स की गुलामी मैंने कहा ना कि सवाल भी जब करते हैं मुसाफिर इल्मी में, उसमें भी सुने, हम वो जवाब नहीं चाहते जो कुरान दे रहा। कहते तो ही तो कुरान से दीजिए, बड़ी बात है माजरत के साथ। हम कहते हैं कि कुरान से जवाब दीजिएगा, हम कहते हैं कि रसूल का जवाब दीजिएगा, हम कहते हैं हदीस से जवाब, हम चाहते तो हैं, जबान से कहते हैं उनका, लेकिन दिल में कहते हैं और पहले से जमीन इस तरह से बना के, मौलाना हमारी मर्जी का जवाब दीजिएगा। अपनी मर्जी का जवाब लेने वाला अली वाला तो नहीं हो सकता, बाकी कुछ हो सकता है। अपनी मर्जी के जवाब देने छोड़ दो। अल्लाह वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह कुरान मजीद में 2 बार आया। एक सूरह इंसान में, सूरह दह का नाम है, सूरह हलता का ही नाम है ना। इसे जिन घरों के अंदर रिफ्ट है तो इसे गिफ्ट समझ के पढ़े। जिन घरों में रिफ्ट है, झगड़े, इसे गिफ्ट समझ के पढ़े। वाकिन खुदा की कसम, अरे देखिए तर्जुमा समझ के। आपके घर के मसले सूरह दह, इसलिए इसके 3 नाम है ना। मैं तीनों नाम को जोड़ के एक नतीजा तुम्हारे हवाले करूंगा, लेकिन एक बुलंदतरीन सवाल, दुनिया ऐसे ही इंसान को जानते हैं, इंसान से बहुत आगे हैं, मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार, बस मैं खुद तो हूं। और उसके बाद हम नहीं जन्नत में जाएंगे तो कौन जाएगा? ये जाएंगे। हमने जन्नत में जाने का भी तरीका ही अपनाया कि सबको जहन्नम में भेज दो। आप जाए जहन्नम में। अब तो उर्दू में जो था जाओ जहन्नम में कहा जाता था, अंग्रेजी में भी आ गया हमारे पास। क्या कहते हैं? गो टू अब 2 जबानों में लोगों को जहन्नम में भेज रहे हैं। उर्दू में भी भेज रहे हैं, अंग्रेजी में भी भेज रहे हैं। अपनी तो जन्नत पक्की है, हमारी जन्नत क्यों पक्की है? क्या इसलिए कि अली की शिया है, हम जन्नत में नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल सही है।
यकीन मानो इस मिंबर से कह रहा हूं, अपनी इस आखिरी मजलिस में कह रहा हूं, खुदा की कसम अली का शिया जन्नत में जाएगा, खुदा की कसम अली का शिया जन्नत में जाएगा, खुदा की कसम अली का शिया जन्नत में जाएगा। लेकिन जो कह रहा है अली का शिया, उसका तो नहीं पता, लेकिन जिसे अली कह रहे हमारा, जिसे अली कह रहे हमारा शिया, वो जरूर जाएगा। वहां पहुंचो जहां अली कहेंगे हमारा शिया है। अल्लाह अकबर। वहां अपनी मर्जी का जवाब हमारा तशाऊं नहीं लग सकते। तीन नाम भी बता, दहर, दुनिया, कायनात, इंसान, अल्लाह ताला। अजीजों, अगर इनकी तालीमात पर तुम अमल करोगे ना, तो नतीजे में इंसान बन जाओगे, दहर के मालिक होगे, और देने वाला कहेगा और कितना चाहता, देता चला जाएगा। तुम्हारे पास लेने के लिए दामन नहीं होगा, तलवार पढ़ेंगे बाबा। आप कुछ नहीं चाहते सिवाय अल्लाह की बात। आयत का नंबर कितना बताया? सूरह दहर आयत का नंबर 30, याद रहेगा। फिर सूरह तकवीर है, उसका आयत का नंबर 29 है। इंशाल्लाह याद रखना, आसान होगा। 29 है 30, ठीक है। तो यहां पे भी कहा जा रहा है कि अहले बैत आप कुछ नहीं चाहते सिवाय मर्जी खुदा। तो उनका गुलाम कैसा होना चाहिए? उनका गुलाम ऐसा हो गया कि वो अपनी मर्जी हर जगह चला हो, उसके बाद कहता मेरे आका। अजीजों, आका अगर कह दिया तो उनकी इताअत करनी है। अब आगे बढ़ते हुए जहां से मैंने बात छोड़ी थी वहीं आगे बढ़ते। बाजी तो 3 वली समेटना, 3 वली, और वो मुसलमान का मर्द मोमिन का वाकया भी बयान करना। इसी तरह से हमारी दुआ का मामला भी होना चाहिए। बाजी तो एक मर्द मोमिन मस्जिद में था, दुआ कर रहा था, वो हमारी तरह से दुआ नहीं, दिल से कर रहा था। परवरदिगारा इस मर्द मोमिन की मुश्किल आसान हो जाए, परवरदिगारा इसकी नजात हो जाए, परवरदिगारा इसके लिए मौत आसान हो। ये हमारा एक जुमला बहुत आम भी हुआ लोगों के अंदर। एक जुमला हम कहते हैं, याद रखो, दूसरों की जिंदगी आसान करोगे तो तुम्हारी मौत आसान होगी। दूसरों की जिंदगियों को जहन्नम बनाने के बाद जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत चाहते हो, दूसरों की जिंदगियों को जहन्नम बनाना। हमारे मामला देखें, आप ऐसे हो रहे, ये हुसैन ये कर रहा है, अगली मंजिल। वो मर्द मोमिन ने दुआ की, मोमिन के हक में दुआ की, बाहर निकला। अब जो बाहर निकला ना, तो उसका एक दूर का रिश्तेदार कहीं मर गया था, अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर उसको मिल गया। लोगों ने कहा, अरे दौड़ क्या है, पता चला तुम्हारे फला दूर के अजीज मर गए थे और उनके पास काफी दौलत थी, खजाना था, ये खजाना तुम्हारे नाम है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैय्सु ला यहतसिब। क्या वो खजाना तुम्हारे नाम है? अब उसको जैसे ही मिला ना, तो उसने क्या किया कि जो आसपास में थे, भीड़ तो लगी। आपके पास दौलत है, इंशाअल्लाह ताला आपके पास दोस्तों की कमी नहीं होगी। गरीब हो जाए तो दोस्तों को दुश्मन बनने में कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह, है हालात होते हैं। तो आप ये याद रहे, कोई आपके साथ नहीं होता है। आपका वक्त हो तो लोग साथ होते हैं, तो वक्त के साथ होते हैं, आपके साथ थोड़ी होते हैं। आपका स्टेटस होता है, स्टेटस के साथ होते हैं, आपके साथ थोड़ी होते हैं। दौलत होती है तो दौलत के साथ होते हैं, आपके साथ थोड़ी होते हैं। अख्तियार होता है तो अख्तियार के साथ होते हैं, आपके साथ थोड़ी होते हैं। अरे जो तुम्हारे साथ इन चीजों की वजह से तुम उन्हें अपने साथ समझते हो, उसके साथ क्यों नहीं रहते? वो रब जो कहता कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उस रब के साथ क्यों नहीं रहते? वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैसेज मेरे बच्चों जवानों के लिए, मेरे लिए पहले। अब उसने जितने लोग थे सबको देना शुरू कर दिया, माल देना शुरू कर दिया, अब सबको देते बढ़ गया। उसने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि उसने अली को मुकम्मल पढ़ा था, उसने अली को पूरी तरह से समझा था, हमारी तरह से नहीं। वो अली को समझ चुका था, उसने सब दे दिया ना। तो उसके बाद एक मर्तबा लोगों ने कहा, अरे भाई
तुम कैसे बेवकूफ हो, अकल नहीं है। क्योंकि हमारे पता नहीं जो शरीफ होता उसको यही तो समझा जाता है, कैसे बेवकूफ सब। इसीलिए लोगों को यजीद के अब्बा कहने पड़े, सब दे दिया, तो उसका जवाब सुनोगे। उसने जवाब क्या दिया? उसने जवाब ये दिया, सुनो, अभी मस्जिद में मैं जब दुआ कर रहा था तो मैंने अपने ईमानी भाइयों, तवज्जो हो रहे, मैं तुम्हें गदीर तक लेके आ रहा हूं, कहा मैंने अभी मस्जिद में दुआ करते हुए अपने ईमानी भाइयों के लिए आखिरत मांगी थी, बाकी जिंदगी मांगी थी, कौसर मांगा था, जन्नत मांगी थी, सलसबील मांगी थी, नजात मांगी थी, शफाअत मांगी थी। तो जब मैंने इतनी बड़ी दौलत जो खत्म न होने वाली थी वो अपने भाइयों के लिए मांगी थी, तो फानी दौलत को अपने पास रखूंगा, बाकी मैं उनको दे रहा था। काश बाकी और पानी का फलसफा हम समझ चुके होते कि पानी और बाकी का नहीं समझ सके तो और आगे बढ़ के बताता हुआ चलूंगा, समझ में आ जाए। मैंने कहा ना गरीब तक, नदीर के दिन मिलते हैं ना, तो उस दिन के सलाम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जालना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। पढ़ने वाला रोज क्यों पढ़ने का? गदीर के दिन इसका हुक्म दिया गया पढ़ने के लिए, लेकिन गदीरी तो मैं रोज हूं, गदीरी तो मैं रोज हूं। अल्लाह अकबर। तो उस दिन की एक दुआ, वो ब्रदरहुड जानते हैं ना, उखुवत, भाईचारा जो हमारे होते हैं, भाई घट जाता चारा बच जाता। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना कि हमारे जनरेशन गैप जनरेशन तो खत्म होगी, गैप ही रह गया। अब मुझे उस दिन अब्दे मुआखात किया गया। अब्द के माने होते हैं जोड़ने, और जो है ना उसी से बना अकीदा, अब्द से बना अकीदा, और जो है ना तौहीद, रिसालत, इमामत, क़यामत, रजत, ये तमाम सब कुछ क्या है? अकीदा, ये जुड़ा रहे हैं। मौजूद मेरा तो नहीं, मगर समझ में आ गया ना। अब ये क्या दो एक दूसरे को भाई बनाएंगे? मैं अब्दुल भाई के साथ बैठे गरीब पे, कोई ऐसी गदीर आ जाए इंशाअल्लाह। तो अब जो है हमने इनके हाथों में रखा, इन्होंने हमारे हाथ का, उसके बाद दुआ पढ़नी शुरू कर दी साफेदों का। मैंने मुसाफा किया, मैंने तुम्हें अपना हाथ दिया, मैंने तुम्हें उखुवत में लिया, ये तमाम चीजें। उसके बाद क्या बताया? सामने वाला कहता है कि मैंने तो कबूल किया। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक आप फरमाते कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पे जो हक है कितना जानते हो? हदीस अकायदुल इमामिया में भी लिखी है शेख मुजफ्फर का 72 राइट्स हैं एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे। बीमार है तो इयादत के लिए जाए, तंगी में है तो पैसा दे, मशवरा दे, माँ बाप रह जाए तो उसमें जाए, तो तमाम कितने राइट हैं? 72। कभी तुमने सोचा 72? है मैं कहा तुम्हें नहीं ला सका, कहा है आप? क्या बहुत थके में? अल्लाह, अरे दिल में धड़कन हो तो 72 हो, और उसके बाद जब राइट एक मोमिन का रखा जाए तो 72 रखा ना। ये 72 के सदके में 72 राइट भी रखे गए, 72 धड़कन भी रखी गई। तो पता चला करबला जो है दिलों को भी जिंदगी देती है, समाज को भी जिंदगी देती है। धड़कन तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ का नाम है, समझ लो, पूरा मैसेज है पूरी जिंदगी के लिए। धड़कन तुम्हारी जिंदगी की अलामत है। ये 72 हुकूक अदा करो, ये समाजी जिंदगी की अलामत है कि मुआशरा जिंदा है, समझ गए? सोसाइटी जिंदा है। हाँ, अब जब सोसाइटी जिंदा ना तो वो जो जुमला आगे उसका आएगा उससे पहले जुमला और कहता हुआ चलो, लेकिन एक बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा। जिसमें धड़कन है
इतना ही नहीं और हदीस सुनोगे। सर्वे अरे सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला फरमाते कि कबूर होना फी कुलूब मुहिब्बीन, तवज्जो है आपकी। मौला फरमाते हमारी कब्रें बड़ी आसान लगती है नहीं, कबूर होना फिर कुलूब मुहिब्बीन, हमारी कब्रें हमारे चाहने वालों के दिलों में। तवज्जो है नहीं आपकी? ये दिल क्या है, कितना पाक होना चाहिए, ये दिल कितना पाक होना चाहिए। इसलिए क्योंकि इस दिल में मदीना भी है, इस दिल में बकी भी है, इस दिल में नजब भी है, इस दिल में करबला भी है, इस दिल में काज़बैन भी है। यही वजह कि वक्त का कोई मुतवक्किल, वक्त का कोई यकीन इस दिल की कायनात को उजाड़ नहीं सका। इसलिए क्योंकि हम तो करबला अपने दिलों में लेके चलते हैं, अपनी रगों में लेके चलते हैं, अपनी नस्लों में मिला के चलते हैं। तवज्जो है ना आपकी? अल्लाह देखो सबके सब बड़े अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं होते, लेकिन जो 2-4 दिन के लिए भी जो शिया होता है और अज़ादारी करता है ना, वो भी मौला की जब अज़ादारी करता है तो जानते हो ना, तबर्रुक वगैरह जब रखता है और जहां पे अज़ाखाना सजाता है कितना एहतमाम करता है। मोमिन का घर है वैसे पाक होता है, फिर से पाक करता है। मोमिन का घर है फिर से पाक करता है, जानते क्यों? इसलिए क्योंकि जब खुदा का घर पाक करने की बात आई ना, तो खुदा ने बनाने वाले फरिश्ते थे, हिंदुस्तान से बुलाए नहीं गए, फरिश्ते भी नहीं थे। फिर चेक किया, गोम पैगंबर थे, सलवात पढ़ेगा बाबा मेरा सारा साल से टीचिंग भी कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं चेक भी कर रहा होता हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मेरे जवान कहाँ जा रहे हैं। अजीजों, बस फरिश्ते भी नहीं थे, 2 पैगंबर थे, इब्राहिम इस्माइल, लेकिन कहा गया पाक करो। बाजीदों, बैत और अहले बैत का फर्क बता दे जो उस दिन रह गया था। का बैत वो है जिसे पैगंबर पाक करे, अहले बैत वो है कि जिसे खुदा पाक करे, खुदा पाक करे, जो ताहिरुन तस्वीरा है। बाजीदों कहाँ पहुंचा, चलते हैं आगे। तो 22 की ये तमाम चीजें होती थी, कितना एहतमाम होता था, पाक करे, लेकिन उसके बाद इसीलिए उस जमाने में जहन में शुबहे नहीं पैदा होते थे। जब अज़ाखाना उस तक़द्दुस के साथ सजाया जाता था ना, इसीलिए उस जमाने के अंदर डाउट्स नहीं होते थे। देखो सवाल और है, डाउट्स और है। सवाल सीखने के लिए होता है, डाउट ट्रैक से हटने के लिए होता है। सवाल इसलिए होता है ताकि अगर जो इस्तिराब है, तज़ल्लुल है, वो खत्म हो, इस्तिकामत पैदा हो। डाउट इसलिए होता है कि जो मैं ग्रे एरिया में हूं पूरी तरह वहां चला जाऊं। हमें बचाना है अपनी नस्लों को। अल्लाह पाकीज़ा ग़िज़ा दो, पाकीज़ा तरबियत हो, किरदार में आपके तहारत हो, ये तमाम चीजें बदलो। वो कोरोना के खुल के महीना से तो घर में इतना ख्याल किया जाता था राजा खाने का। तो अभी देखो कि जब न्याज रख रहे हो तो इतना ख्याल करते हो, तो जब इसमें दिल में अली की, हुसैन की मोहब्बत लेके चलते ना, तो इस दिल में कीना इसमें रखोगे, बदगुमानी इस दिमाग में रखोगे। इस दिमाग क्या है ना, मालूम तुम्हारे जिस्म का इमाम है, तवज्जो है, ये दिमाग तुम्हारे जिस्म का इमाम है। अरे जो दिमाग तुम्हारे जिस्म का इमाम है, वहां बदगुमानी क्यों इमामत करे जहां अली तुम्हारा इमाम हो चुका है। अल्लाह अकबर। हाजिर कुरान मजीद सूरह हश्र की आयत नंबर 10 है। ये हो सके तो मैं अपने बच्चों जवानों से कहूँगा, छोटी सी आयत है, तो अपने कुनूत में पढ़ो, तर्जुमा पहले पढ़ो। रब्बना वला तजल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, परवरदिगार हमारे दिल में मोमिनीन के लिए किसी तरह के हसद, बुराई, गिल, कीना, कपट, जलन ना ले पाए। गिल कमतरीन मामला है, ये सारा गिल के नतीजे में सारे मसाइल होते हैं। गिल को भी किनारे करो, गुलेल को भी किनारे करो। और जो पुराने लोग हैं जो गुलेल को समझ रहे होंगे, है ना,
तो वो समझ गया होंगे सलवात पड़ेगा, वाह वाह, आगे बढ़ना।